हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, आपका भी मई में मासिक एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका वायरल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका विषय कोड 118 रहने वाला है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रियल प्रश्न पत्र चाहिए तो इस पैड ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करके 62011082 पर SMS करके आप पैड ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। पैड ग्रुप में आपको रियल प्रश्न पत्र हर मासिक एग्जाम का मिलेगा और ये हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, और मॉडल पेपर भी करवाया जाएगा। इस नंबर पर SMS करके पैड लिखिएगा तो वहाँ पर आपको QR कोड दिया जाएगा। 199 रुपये में साल भर के लिए आपको फ्री PDF डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए, यहाँ से दिया है प्रथम नंबर क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उद्गर्ग आयु है। वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, प्रारंभिक खादर पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्र पर निर्भर करता है, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो आप सभी पता होगा प्रथम कोटि जो होता है वो वेग के स्थिरांक पर भी निर्भर करता है, प्रारंभिक खादर पर भी निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्र पर भी। सांद्र मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ मान लीजिए कि एक विलय है और विलय में मतलब विलायक है और विलायक में विलय मिला दिया जाए तो वो सांद्र बन जाता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा हो। ठीक है, मान लीजिए कि पानी ज़्यादा हो और चीनी कम हो तो चीनी तो विलय हो जाएगा ना, उसी को सांद्र बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोले तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेबर की विधि से अमोनिया का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? तो लोहे के मकीन पाउडर, मोलिडियम का मनीन पाउडर, निकेल का मनीन पाउडर और प्लेटिनियम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका निकेल का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है? किस विधि द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 298 केल्विन 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस द्वारा सबसे अधिक आयतन अवशोषित होता है? किसके द्वारा? तो आप सभी पढ़े होंगे कि हाँ, H2O2 के द्वारा होता है। तो H2O2 तो बनता है ना, लेकिन मेन क्या होता है? मुख्य H2 होता है। H2 कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन गलती भी हो जाता है, आपको ध्यान नहीं देना है, आपको उसको गूगल से कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आयोसक पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीशियम हो जाएगा और मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा तो आप लोग कोई भी मार सकते हो। इसका राइट आंसर दोनों है। 6 नंबर क्वेश्चन है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु पर अवस्कृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्जन। ठीक है, वर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्ष के लिए सोयनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो जिंक के लिए नहीं किया जाता है, इसके लिए भी नहीं किया जाता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, AG हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो किससे एसीटोन प्राप्त होता है? तो C2H5OH से प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से बी नंबर होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में 8 नंबर का आंसर बता दीजिएगा। इसका प्रक्रिया पूछ रहा है, तो इसका प्रक्रिया आप लोग पढ़े होंगे कि इसका मूलक पूछ रहा है। तो मूलक तो -NH2 हो जाएगा। ठीक है, मूलक पूछ रहा है तो NH2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दे दिया है। ठीक है, NH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए NH2 हो जाएगा, UPSC नाम। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के प्राइमरी एमोन की अभिक्रिया गिग्नाइड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो कौन बनता है? तो आप सभी को पता होगा कि एक एल्केन बनता है। ठीक है, एक एल्केन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय है। तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो देखिए ये ऑप्शन ए गलती है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्षार पूछ रहा है और क्षार का pH मान पूछेगा तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, और अम्ल का 7 से कम होता है। ठीक है, और वहीं पर आपका पानी का pH मान पूछ दिया उदासीन का, तो 7 के बराबर होता है या 7 होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंस वर्ग अभी मतलब कर्मक है? कौन सा है? तो बेंजीन का पूछ रहा है, बेंजीन का
सल्फोनाइड पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब एसिटिक एस्माइड की अभिक्रिया Br2 या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो एसीटोन बनता है। एसीटोन कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, एसीटोन। निम्नलिखित में से संक्रमक तत्वों के आयनों में अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय तो आप सब पढ़े होंगे कि जिंक में होता है, जिंक में सभी में होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि 30 में से आपको 25 ही का जवाब देना है, हम 25 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप हमारे पैड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे एसएमएस करके 62011082 पर एसएमएस करके आप पैड लिखिएगा, वहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, मात्र 199 रुपये में 100 लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद रेट बढ़कर 299 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आपको हर मंथली एग्जाम का रियल क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर सहित को चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जितने आपके चैप्टर रहेंगे सभी का PDF नोट्स दिया जाएगा, डेली क्लास होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और प्लस ग्रामर भी करवाया जाएगा अलग से। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो आप सब पढ़ेंगे कि जिंक और इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था, लेकिन यहाँ पर लेविस लिख दिया है, ठीक है। लेनिन ने दिया था लेकिन यहाँ पर लेविस लिख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा दाविक लवण का उदाहरण है? कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाइटेड के बारे में पूछे, तो बाइटेड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या जब निकालिएगा ना में Pl का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका राइट आंसर 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, हाईलाइट का पूछ रहा है, बिनाइल हाईलाइट का पूछ रहा है, तो बिनाइल हाईलाइट का आप लोग पढ़े होंगे CH3 माइनस C से फिर CH2 होता है, ठीक है, CH2 होता है, यहाँ पर C है, CH2 होता है, कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको पता ही हो क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया में स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है? तो आपको पता है कि लैक्टोस रहता है, ठीक है, लैक्टोस रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि विटामिन सी और डी, विटामिन सी और डी। विटामिन सी और डी नहीं, गलती हो गया, विटामिन ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, जल में घुलनशील रहता है, ए और बी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इंसुलिन स्वकरित होता है? तो किसे स्वकरित होता है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि थायराइड को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरी बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? तो बेंजीन का है, ठीक है, बेंजीन कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो पैड ग्रुप तो उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, कहीं पर भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेट से मिलेगा, पैड ग्रुप में सबसे पहले मिलेगा, तो आप लोग पैड ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और टॉपर बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही पेमेंट है, आप टॉपर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टॉपर बैच में आपको मिलेगा, टोटल नोट्स मिल जाएंगे आपको हर चैप्टर वाइज, प्लस आपको हर मंथली एग्जाम का पेपर मिल जाएगा सबसे पहले। निम्नलिखित में से किसमें स्टर्स बंद है? किसमें है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि नाइलॉन में है, ठीक है, नाइलॉन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? कौन है? तो इसका राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, गूगल से करके मत बताइएगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है, तभी पता चलेगा आप लोग कितने पढ़े हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने 10 दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी का पेपर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर चैनल पर से जरूर वायरल प्रश्न पत्र देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।